हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है पीवीसी किसका उदाहरण है। चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है थर्मोसाइटिंग, दूसरा दे रखा है इलास्टिक और तीसरा दे रखा है थर्मोप्लास्टिक और चौथा दे रखा है फाइबर। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है पीवीसी किसका उदाहरण है। तो पीवीसी हमारा क्या होता है, पीवीसी तो ये हमारा होता है पॉली वाइनिल क्लोराइड। तो प्रश्न में क्या दे रखा है पीवीसी किसका उदाहरण है, तो ये हमें बताना है। तो पहला विकल्प क्या दे रखा है थर्मोसेटिंग, ए क्या दे रखा है थर्मोसेटिंग। तो सर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बहुलक है जिसमें क्या होता है, जिन्हें एक बार मोल्डिंग के बाद कठोर किया जाता है ताकि इसे फिर से बनाने के लिए दोबारा पिघलाया ना जा सके। ये बहुलक बहुलक श्रृंखलाओं के तिर्यक बंध द्वारा बनाते हैं और इसके लिए इसे उल्टा नहीं किया जा सकता है। यह बहुलक के एक उच्च गलनांक होता है और इसके लिए यह टिकाऊ और गर्मी प्रतिरोध होता है। तो अगर हम बात करें थर्मोसेटिंग की, तो ये हमारा क्या होता है, बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण है। तो हमने क्या देखा, बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण है। तो प्रश्न में क्या दे रखा है पीवीसी किसका उदाहरण है। तो जो हमारा पहला विकल्प है यह विकल्प गलत होगा, क्योंकि जो हमारा थर्मोसेटिंग होता है ये हमारा बेकेलाइट का एक उदाहरण है। तो बी क्या दे रखा है इलास्टिक। तो इलास्टिक क्या होता है, इसमें क्या होता है, यांत्रिकी में प्रत्यास्था पदार्थ के उस गुण को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि जिसके कारण उस पर अगर हम बाह्य बल लगाते हैं, यानी कि उसको अगर हम खींचते हैं तो उसमें क्या होता है विकृति आती है, परंतु अगर हम बाह्य बल हटा लेते हैं तो उसमें क्या होता है मूल स्थिति में आ जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कहते हैं। तो जो बी विकल्प है यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो सी क्या दे रखा है थर्मोप्लास्टिक। तो अगर हम सी की बात करें, सी थर्मोप्लास्टिक, तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, ये हमारे क्या कहलाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। तो अगर हम बात करें इसके उदाहरण की, तो जो पॉलीथीन और पीवीसी यानी कि पॉलीवाइनिल क्लोराइड थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण। तो अगर हम इसके निर्माण की बात करें किसमें उपयोग में आते हैं, तो ये खिलौने, कंघी और विभिन्न प्रकार की कंटेनरों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो चौथा विकल्प क्या दे रखा है फाइबर। तो अगर फाइबर की बात करती है, हमारे खिलौने उलौने बनाने के काम में आते हैं फाइबर, तो ये विकल्प भी हमारा गलत होगा। प्रश्न में क्या दे रखा है पीवीसी किसका उदाहरण है। अगर हम बात करें पीवीसी के, तो किसका उदाहरण है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पीवीसी का अर्थ है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पहला विकल्प ने क्या देखा था थर्मोसेटिंग। तो इसमें हमने क्या देखा, तो जो हमारा थर्मोसेटिंग होता है इसमें क्या होता है, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में अगर हम डाल देते हैं तो उसमें क्या होता है, दोबारा उसे क्या कहते हैं, उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारे क्या कहलाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। अगर जैसे कि हमारी बात करें बेकेलाइट, मेलामाइन आदि, तो ये हमारे किस में आते हैं, थर्मोसेटिंग में। यानी हमने क्या देखा, बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण है। तो अगर हम बात करते हैं इलास्टिक की, तो यहाँ इलास्टिक को अगर हम बाय बल लगाते हैं तो हमारे क्या होता है, फैल जाता है। अगर उसको छोड़ते हैं तो वो क्या पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। तो ये भी हमारा पीवीसी का उदाहरण नहीं। अगर बात करें सी की, तो हमारा क्या थर्मो प्लास्टिक, यहाँ पे हमने क्या देखा, वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से ही विकृत हो जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। अगर इस उदाहरण की बात करें, जैसे कि हमारा पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था, पीवीसी किसका उदाहरण, तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा सी विकल्प है थर्मोप्लास्टिक, यह विकल्प हमारा सही होगा। पीवीसी थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।